नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या जो हम सभी को होती है, वो है क्रैक्ड हील्स यानी कि एडी का फटना। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हमें सभी में देखने में मिलती है, विशेष करके फीमेल्स में हमें देखने को मिलती है। तो अब हम जानेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं और किन सिंपल मेडिसिन के द्वारा हम इसको आसानी से ही घर पर ठीक कर सकते हैं। क्रैक्ड हील्स, जिसे कि आयुर्वेद में पाददारी के नाम से जाना जाता है, पाद यानी कि पैरों को बोला जाता है, उसमें दरण यानी कि दरारें पड़ जाती हैं, उसे पाददारी या फिर क्रैक्ड हील्स बोला जाता है। यह वात दोष के कारण होता है। इसका होने का कारण क्यों रहता है? जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चलता फिरता है, संक्रमण बहुत ज़्यादा घूमता है, उसके पैरों में ये पाददारी वात दोष प्रकोपित हो जाता है और उसकी वजह से वो वहाँ पर क्रैक्ड हील्स को उत्पन्न करता है। या फिर जिन्हें नंगे पैर चलने का, अक्सर गृहिणियाँ जो घर में होती हैं वे नंगे पैर ही मूवमेंट करती हैं, तो जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं या बहुत ज़्यादा नंगे पैर रहते हैं, जिनका पैरों का तला है जो बहुत पतला रहता है, जिसके कारण एडियों में मिट्टी आदि बहुत ज़्यादा लगता रहता है और उनकी वह क्लीननेस सफाई नहीं करते हैं, तो इन अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से रेगुलर सफाई ना करने की वजह से भी जो यह क्रैक्ड हील की समस्या है यानी एडी का फटना है, यह हमें अक्सर देखने को मिलता ही है। तो इसमें हम बहुत ही आसान उपाय कर सकते हैं। ये जो दरारें हैं जब बहुत गहरी हो जाती हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा दर्द भी इनमें बहुत ज़्यादा होता है और भी ज़्यादा गहरी होने के कारण इनमें ब्लीडिंग भी, पैर नीचे ज़मीन पे रखा नहीं जाता है, चलते हुए बहुत समस्या होती है। तो ये समस्याएं जैसे जैसे ये बीमारी गंभीर होती रहती है तो ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले आपको पैरों की सफाई रखना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैरों को अच्छे से क्लीन करना है। पैरों को कैसे साफ़ कर सकते हैं? गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 10 से 15 मिनट के लिए पैरों को डुबोकर रखिए। पैरों को जब डुबोकर रखते हैं तो जो भी आपकी स्किन है वो नरम पड़ जाती है। जितना भी एक्स्ट्रा जो एडी की जो वहाँ पे स्किन आपकी जमा होगी है, जो डेड स्किन जमा होगी है, उसको आप क्लीन कर सकते हैं। एडी को साफ़ करने के लिए मिट्टी के, स्टील के बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में आपको उपलब्ध रहती हैं। उनसे जब आप घिसेंगे तो आपकी एडी की जो डेड स्किन है वो सारी निकल जाती है। जैसे आपकी डेड स्किन निकल जाती है, पैरों को ये कब करना है? जब आपकी स्किन नरम पड़ जाती है। 10 से 15 मिनट पैरों को भिगो के रखने के बाद, गुनगुने पानी में भिगो के रखेंगे। उसके बाद आपको एडी क्लीन करनी है। उसके बाद दोबारा से उसको गर्म पानी में ही वॉश करना है और जब पानी में उन पे लगा रहे, उनमें नमी बनी रहे, तभी बहुत सारे पेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं जो मैं आपको भी बताऊंगी। वो पेस्ट बनाने हैं आपको और एडी के ऊपर गरम, जब वो आपकी स्किन नरम है और उसमें मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, तभी आप उस लेप लगाते हैं। तो कुछ ही दिन लगातार हफ्ता 10 दिन के प्रयोग से आपकी एडियाँ बिल्कुल नरम, कोमल और बिल्कुल दरारों से मुक्त हो जाती हैं। तो उसमें जो आपको लेप लगाने हैं, बहुत ही सिंपल लेप है दोस्तों, हरड़ का चूर्ण। हरड़, जी हाँ, पेट साफ करने के लिए सभी यूज़ करते हैं। घरों में बहुत कॉमनली मिलती है, नहीं मिलती तो पंसारी के पास बहुत कॉमनली मिलती है। हरड़ का चूर्ण लेना है आपने। कितना लेना है? 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच चूर्ण लेना है। उसमें 2 चम्मच की घी की डालनी है। जैसे पैरों को आपने गर्म पानी में से बाहर निकाला, तुरंत ही ये जो पेस्ट है पहले इसको बना के तैयार रखिए और इसका जो लेप करते हैं, इसका लेप आपको 20 से 25 मिनट तक इसका लेप लगा के रखना है और उसके बाद गुनगुने पानी से पैरों को धो लेना है। मात्र इतना सिंपल आपको प्रयोग करना है। 1 हफ्ता अगर नियमित ये प्रयोग करते हैं तो आपकी जो एडियाँ हैं वो पहले की तरह बिल्कुल कोमल हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरा प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, यदि पैरों में बहुत ज़्यादा गहरी दरारें उत्पन्न हो गई हैं तो इसी प्रकार से पहले की तरह पैर साफ करने हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, आप किसी बर्तन में जिसमें आपके पैर डूब सकें, उसमें आपको 50 ml तक भैंस का घी गुनगुना करके आपको उसमें घी डाल लेना है और उसमें बारी बारी करके एक एक पैर को डुबोना है। बहुत ज़्यादा घी लेने की ज़रूरत नहीं है। पैर का ऊपर का हिस्सा हमें नहीं डुबोना होता, उसमें मात्र जो आपका एडियों का पोर्शन है वो उसमें डिप हो जाए, उसमें भीग जाए और आधे घंटे तक उसमें भीगा रहे। मात्र आपको इतना ही उसमें घी डाल के और इतना ही उसको डिप करके रखना है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही सिंपल प्रयोग है, लेकिन इस
इससे हमें बहुत ही अचंभित परिणाम देखने को मिलते हैं। जो भी क्रैक्ड हील्स हैं वो आपकी हफ्ते में उनकी जो दरारें हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे से हील हो जाती हैं। नियमित पैर की सफाई आपको करते रहना है। इसके अलावा और बहुत सिंपल प्रयोग है मोम के बारे में सभी जानते ही हैं, बी वैक्स उसे बोलते हैं। और जो ये मोम है, ये मोम लेना है हमें, इसमें 2-3 दवाइयाँ डालनी हैं। क्या डालते हैं आप, जैसे मोम लेंगे उसको पिघला लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए और उसके अंदर फिर आपको यवक्षार, एक बाज़ार में बहुत आसानी से मिलने वाली हर स्टोर पे आपको ये दवाई मिलती है, यवक्षार लेना है, थोड़ा सा उसमें गेरू मिलाना है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को भी आपको ऐसे ही जब आपकी एडी साफ़ हो गई है उस पर थोड़ा सा पानी, जब वो मॉइस्चर उस पर लगा हुआ है तो तुरंत ही इसका लेप लगा के आप आधा 1 घंटे तक उसको, आधा घंटे भी रखते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। या फिर दोस्तों एक बहुत और सिंपल प्रयोग है, उसमें भी आपको यही लेना है, मोम लेना है, उसमें थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा उसमें आपको सेंधा नमक डालना है और उसमें आपको दूसरे क्या डालना है, थोड़ा सा सरसों का तेल। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको भी आपको ऐसे ही एडी साफ़ करने के बाद उस पर लेप लगाना है। बहुत ही सिंपल प्रयोग हैं दोस्तों, लेकिन हम इनको अगर प्रयोग करते हैं बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण और इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन देखना पड़ता है। लेकिन बहुत ही इन सिंपल प्रयोगों के द्वारा हम बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो ये जो मैंने पेस्ट बताए हैं आपको, हफ्ते से 10 दिन तक नियमित अगर इनका प्रयोग करते हैं तो आपका जो पैर हैं वो अच्छे से हील हो जाते हैं और आज जो क्रैक्ड हील की समस्या है इससे आपको छुटकारा मिलता है। धन्यवाद।